नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी को दबाने के लिए, समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है, हर मोर्चे पर प्रयास कर रही है और इसके लिए साथ लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है। जब समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। चुप नहीं बैठेगी तो करेगी क्या? अखिलेश यादव का एक बयान आया है, देख सकते हैं। यूपीएसआईआर बूथ एजेंट को एफआईआर का फॉर्मेट भेजेंगे अखिलेश, फर्जी वोटर बनाने पर अफसरों पर केस करेगी समाजवादी पार्टी। क्योंकि देखो, अभी जो वोटर लिस्ट आई है इसमें फर्जीवाड़ा नहीं है, लेकिन अब जो जोड़ा जाएगा फॉर्म 6 के तहत, इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चुप्पे से अपने बूथ प्रभारियों को भेजेंगे एफआईआर की कॉपी, और चुप्पे से वही एफआईआर कॉपी आएगी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, और समाजवादी पार्टी पर आएगी तो इसको संज्ञान लेके जाया जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में अच्छों की हुक खसक जाती है, चाहे जितने बड़े अधिकारी हो, चाहे योगी का साथ हो, चाहे मोदी का साथ हो। आप लोगों ने अभी देखा, एक मसला सामने आया है सीओ अनुज चौधरी को लेकर के। बड़ी बड़ी बातें भले कर रहे थे, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कोर्ट ने उनके ऊपर एफआईआर करने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं खबर क्या है, पूरी खबर पढ़िए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपीएसआईआर को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया में धांधली करना चाहती है। भाजपा दोबारा फर्जी वोटर बनाने में लगी है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था अपवित्र करने पर उतावली है। अखिलेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भाजपा के लोगों ने अगर वोट बनाने में हेराफेरी की तो फर्जी वोट बनाने वालों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा, और एफआईआर जो दर्ज कराया जाएगा इसका प्रारूप समाजवादी पार्टी सभी बीएलओ और बूथ प्रभारियों को भेज रही है। इसका मतलब क्या है कि बूथ प्रभारी को पता होता है हमारे गांव में कौन कौन से वोटर हैं, किसके घर में कौन कौन से वोटर हैं। बीएलओ से, कई बीएलओ से संपर्क भी होता है, अंदर अंदर होता है, ऊपर ऊपर भले ना हो, अंदर अंदर होता है, कई बीएलओ से संपर्क भी। तो आप सोचिएगा, बहुत सारे लोग दबाव बना करके फर्जी वोटर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पता है यही मेन चाबी है सरकार बनाने के लिए। मंगलवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए सपा मुखिया ने कहा, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर घर घर जाएं और लोगों से संपर्क, पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को बताएं। कहा है कि प्रदेश की जनता को भाजपा की साजिशों से सावधान रहना चाहिए। दावा किया कि जनता और मतदाता भाजपा के साथ नहीं है और भाजपा भूमाफिया की भूमिका में है। प्रदेश में सरकारी और गरीबों की जमीनों पर भाजपाई अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की हद पार कर दी है। सपा अध्यक्ष ने कहा, 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का पता नहीं चलेगा। मामला है पूरा का पूरा 2027 से पहले जो नई वोटर लिस्ट अभी फिर बनेगी। ऐसा नहीं है कि अभी तो एसआईआर हुआ, अभी नए नाम जोड़े जाएंगे। अभी तो एसआईआर की प्रक्रिया थी, चुनाव के पहले की प्रक्रिया जो होती है उसमें नए नाम जोड़े जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के लोगों का वहां पर नाम कटाने की कोशिश होगी, बीजेपी के लोगों का वहां पर नाम जुड़वाने की कोशिश होगी। हालांकि यह कोशिश इतना आसान भाजपा के लिए नहीं होगी, क्योंकि सब पूरी तरह से मुस्तैद हैं अपने वोट को बचाने को लेकर के। किसी पार्टी के भरोसे कोई नहीं बैठा है, ना तो कोई भाजपा के भरोसे बैठा है, ना तो कोई सपा के भरोसे बैठा है, ना तो कोई बसपा के भरोसे बैठा है। जनता खुद अपने वोट को दिखाने के लिए, अपने वोट को बचाने के लिए जुट गई है मैदान में। अखिलेश बोले
SIR ही NRC है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मतदाता सूची के लिए किया जा रहा SIR ही NRC है। जो काम गृह मंत्रालय का था वो भाजपा सरकार चुनाव आयोग से करा रही है। SIR के बाद मतदाता सूची में तमाम खामियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार किया है कि 4 करोड़ वोटर वोट कट रहे हैं। भाजपा मतदाता सूची में हेराफेरी करने का प्रयास कर रही है। मतदाता सूची को लेकर केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में भारी अंतर है। अब आपको बता दें, जैसे देखो कि अभी जो मामला हुआ है, अभी जिन लोगों ने अपना वोट कटाया है, इसमें भाजपा का ही नुकसान हुआ है। सच्चाई यही है, क्योंकि शहरी वोटर जो है उसने गांव को पसंद किया, और जब चुनाव आता है तो 2-4 दिन का कोई चुनावी पर्व नहीं होता है, घंटा 2 घंटा 1 दिन का मामला होता है, घंटा 2 घंटा कोई लेट हो जाता है तो लोग जाते भी नहीं वोट देने के लिए। तो ज्यादातर लोगों ने गांव चुना है, क्योंकि गांव में उनकी जमीन जायदाद है। अब जैसे मान लीजिए SIR तो दोनों का हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कराया है और केंद्रीय राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कराया है। देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट ने SIR कराया और उसी समय राज्य में हुआ। दोनों SIR में BLO एक ही है, BLO अलग अलग तो है नहीं। और मतदाता सूची में अगर आप देखेंगे, आश्चर्यजनक ये बात है कि SIR के बाद पूरे प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 2.89 करोड़ कम हो के 12.56 करोड़ हो गई। वहीं पर पंचायत चुनाव के लिए 12.69 करोड़, यानी कि जब एक ही BLO ने SIR किया, जब एक ही BLO ने और एक ही समय पर निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया, केंद्रीय व राज्य की तरफ से, तो भैया अंतर कैसे हो गया? 12 करोड़ 56 लाख मतदाता हैं, तो 12 करोड़ 69 लाख कैसे हो गए? भाई जाहिर सी बात है, इसका मतलब है घेरा फेरी हो रही है। पंचायत चुनाव में ज्यादा और विधानसभा के चुनाव में कम। क्यों हो रहा है? सीधा सवाल है चुनाव आयोग से, बताइए दोनों में कौन सा SIR सही है? क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते। बीजेपी के दबाव में आप वोट लूट का इलेक्शन इक्वल करना भूल गए और आपकी पोल पूरी तरह से खुल गई। सही बात है भाई। आप बताओ, जैसे पूरे प्रदेश में SIR हुआ 12.56 करोड़ वोटर, ये तो पूरे देश में हुआ है, शहर में भी हुआ है, गांव में भी हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हुआ दोस्तों 12.69 करोड़, जो ग्रामीण क्षेत्रों का हुआ है उसमें तो अभी शहर वाला जुड़ा ही नहीं है। मामला यहां पर गड़बड़ घोटाला है। 2027 जीतने के लिए बीजेपी की चाल है, और बीजेपी की चाल अब की बार इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि वोटर लिस्ट में खेल करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। पार्टी तो समझ रही है, जनता भी समझ रही है। जनता चेक करवा रही है वोट, अपने मोबाइल से लोग चेक कर रहे हैं। आप लोग नहीं चेक किए हो तो चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। FIR होने जा रहा है, याद रखिएगा, जो अधिकारी गड़बड़ी करेंगे। नमस्कार।